हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने सुना ही होगा, आप सभी न्यूज में देख ही रहे ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज कराई गई है सेडिशन लॉ के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को कॉलोनियल बोला है। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के तहत हम डिस्कशन करेंगे कि क्या हुआ, किसने याचिका दर्ज कराई है सेडिशन लॉ, जिसे कि हम राजद्रोह कानून कहते हैं, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, सरकार की तरफ से क्या क्या बातें आई, और इन शॉर्ट राजद्रोह का कानून होता क्या है, इसके बारे में भी हम इसी सेशन में बात करेंगे। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। ठीक है, ये देखिए, मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। ISPCS बाय एग्जामपुर के YouTube चैनल पर एग्जामपुर परिवार आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार एक सरप्राइज लेकर के आ रहा है 18 जुलाई को शाम 7 बजे। तो हमारे एग्जामपुर परिवार से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 18 जुलाई शाम 7 बजे ISPCS बाय एग्जामपुर के YouTube चैनल पर। तो चलिए हम आते हैं अपने मुद्दे पर। ये जो फोटो है, मैंने इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल उठाया है, आप सभी ऊपर देख ही सकते हैं। देखिए हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है, सेडिशन लॉ कॉलोनियल, इज इट स्टिल नीडेड, कंसर्न ओवर मिसयूज। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें किसके खिलाफ या किसके लिए कही हैं? सेडिशन लॉ के लिए कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेडिशन लॉ है, राजद्रोह कानून है, वो औपनिवेशिकवादी है, ठीक है ना, कॉलोनियल है। और क्या ये अभी भी जरूरी है? क्या ये आज के समय में भी इतना ज्यादा रेलिवेंट है कि ये अभी भी ये जो लॉ है वो एग्जिस्ट करता है? और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जताई कि जिस तरीके से इस लॉ को, इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस लॉ को मिसयूज किया जा रहा है, उसके प्रति भी बहुत गंभीर चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये एक स्टेटमेंट पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द मिसयूज ऑफ दिस सेडिशन लॉ एंड नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, द सुप्रीम कोर्ट sought to know Thursday if this colonial law is still needed 75 years after independence। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गहन चिंता जताते हुए ये बात करी कि जिस तरीके से इस कानून को आज के समय में दुरुपयोग किया जा रहा है, इस कानून का, या मिसयूज किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो सरकार है या कार्यपालिका है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में ये जो कानून है, ये औपनिवेशिक कानून, जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में कॉलोनियल रूल, क्या वो आजादी के 75 साल बाद भी जरूरी है? ये सारी बातें हो रही हैं, ठीक है, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने करी है। तो इससे पहले कि हम आगे जाने कि किन व्यक्ति ने याचिका दर्ज कराई, सरकार की तरफ से किस व्यक्ति ने क्या बातें कही और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कही, सारी की सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि राजद्रोह कानून होता क्या है, सेडिशन लॉ एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, भारतीय दंड संहिता मतलब कि IPC, भारतीय दंड संहिता मतलब कि IPC का जो सेक्शन 124A है, उसमें राजद्रोह कानून के बारे में लिखा गया है। IPC का सेक्शन 124A बात करता है कि किस किस व्यक्ति को राजद्रोह के अपराध में पकड़ा जाएगा, या किस किस व्यक्ति को राजद्रोह के तहत अपराधी घोषित किया जाएगा। क्या क्या काम अगर कोई एक व्यक्ति करता है तो उसे राजद्रोह सेक्शन 124A ऑफ IPC सेडिशन लॉ के अंदर उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ठीक है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ ही साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है,
और इसके अलावा कोई भी शख्स देश विरोधी संगठन के खिलाफ अनजाने या जाने में, जो भी देश विरोधी संगठन है ना उसके खिलाफ, देश विरोधी जो भी संगठन है उनसे संबंध रखता है जाने या अनजाने में, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का उन संगठनों का जो कि राष्ट्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, उनका सहयोग करता है, तो ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? राजद्रोह के अंतर्गत आएंगी। और इस राजद्रोह की परिभाषा कहाँ लिखी गई है, कहाँ बताया गया है? आईपीसी के सेक्शन 124A में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये कानून, इस कानून, एक शब्द जो मैंने अभी यूज किया था, मैंने जो बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस कानून को क्या बोला है? कॉलोनियल लॉ बोला है, औपनिवेशिक कानून बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि ये जो कानून है ना वो एक्चुअल में ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश काल में लेकर के आई थी। ये जो कानून है वो ब्रिटिश काल का कानून है। 1870 में ही ये कानून आ गया था। ठीक है, हमारे भारत के आजाद होने के बाद ये कानून नहीं आया है, ये कानून ब्रिटिशर्स के ही समय का है। 1870 में ही ये कानून आ गया था, ब्रिटिश सरकार लेकर के आई थी। ठीक है ना? क्यों लेकर के आई थी? क्योंकि ब्रिटिश सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि भारत में जो है वो आज़ादी का आंदोलन उठे, इसीलिए आंदोलनकारियों पर क्या लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए ये राजद्रोह कानून ब्रिटिश सरकार 1870 में लेकर के आई थी। अब राजद्रोह के कानून के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, जैसे कि राजद्रोह जो है वो गैर जमानती अपराध है। मतलब जो राजद्रोह है, दिस इज अ नॉन बेलेबल क्राइम। ठीक है। दूसरा ये कि राजद्रोह के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 साल से लेकर के उम्र भर की सजा हो सकती है। मतलब कि 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। पहली बात करी कि दिस इज नॉन बेलेबल, बेल नहीं मिलती है। दूसरी बात कि सजा के तौर पे क्या हो सकता है, 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा हो सकती है अगर कोई अपराधी राजद्रोह का अपराध करता है तो। ठीक है। और इसके साथ इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है, मतलब कि लोगों पर जुर्माना भी लगता है। अब देखिए, अब बात करते हैं अपने करंट टाइम पे। हमने समझ लिया, मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा कि सेडिशन लॉ या फिर राजद्रोह का कानून क्या होता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि आज के समय में क्या हो रहा है। जैसा कि इस सेशन के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, या ऑफ कोर्स आप लोग न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि एक याचिका दर्ज कराई गई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, किसके खिलाफ? राजद्रोह के कानून के खिलाफ। ठीक है, तो ये पिटीशन किन्होंने साइन करवाई है? ये पिटीशन साइन करवाई है मेजर जनरल एस.जी. वोम्बाटकरे जी ने। ठीक है ना, मेजर जनरल एस.जी. वोम्बाटकरे जी जो हैं उन्होंने आईपीसी के सेक्शन 124A जो की बात करता है सेडेशन लॉ की, उसके खिलाफ क्या की है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई है कि ये जो एक इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, उनके अधिकारों का हनन करता है, उसके खिलाफ बातें करता है। ठीक है, आपको ये समझ आया कि किसने याचिका दर्ज कराई है? अब देखो इस याचिका पे जब सुनवाई हो रही थी तो उस बेंच के जो हेड थे, उस बेंच में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, एन.वी. रमन्ना जी भी थे। उन्होंने हमारे देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल, जो कि क्या कर रहे थे? सरकार की तरफ से सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में। ठीक है ना, उनसे पूछा, उनसे बोला, किसने? एन.वी. रमन्ना जी ने, कि इट्स अ कॉलोनियल लॉ, इट वाज मेंट टू सप्रेस द फ्रीडम मूवमेंट,
द सेम लॉ वॉज यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू साइलेंस महात्मा गांधी, तिलक एटसेट्रा। मतलब एनवी रमन्ना जी ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल से पूछा, उनसे कहा कि ये जो लॉ था, ये जो कानून था, वो ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे। और ये कानून क्यों लेकर के आए थे ब्रिटिशर्स? ताकि जो हमारा स्वतंत्रता का पूरा आंदोलन चल रहा है उसको क्या किया जा सके, शांत किया जा सके, ठीक है ना, उसको शांत करवाया जा सके। और जैसे कि महात्मा गांधी या तिलक या बहुत सारे लीडर्स के खिलाफ भी इस कानून का उपयोग किया गया था। किसने किया था? किसने किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो फिर एनवी रमन्ना जी पूछते हैं के वेणुगोपाल से आगे, तो क्या आपको लगता है कि ये जो कानून है वो अभी भी जरूरी है आजादी के 75 साल बाद भी? ठीक है, तो वेणुगोपाल जी का जवाब होता है, वेणुगोपाल जी कहते हैं कि ये जो कानून है इसे एक प्रकार से, पूरे प्रकार से समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें कुछ और सारे डिटेल में लीगल प्रोसीजर्स लाने की जरूरत है। तो क्योंकि के वेणुगोपाल जो थे वो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो सरकार के तरफ से क्या जवाब आता है इस सेडेशन लॉ के खिलाफ जो याचिका दर्ज हुई है सुप्रीम कोर्ट में उस पर, कि इस कानून को समाप्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन और भी कई प्रकार की लीगैलिटीज यूज करने की जरूरत है। ठीक है ना। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। वो स्टेटमेंट ये उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार से इस लॉ का इम्पैक्ट हुआ है ना, इस लॉ का प्रभाव हुआ है, उसको हम एकदम वैसे ही तौल सकते हैं जैसे कि एक बढ़ई को आरी दी गई एक पेड़ काट करके उसका कुछ सामान बनाने के लिए, और उस बढ़ई ने क्या किया, पूरा का पूरा जंगल काट डाला। ठीक है, तो ये आप लोग अपने ट्विटर वगैरह पे या इंस्टाग्राम में इस स्टेटमेंट को काफी ज्यादा देख रहे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसके खिलाफ, सेडेशन लॉ के खिलाफ ये बात कही है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं है, वो किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात पे चिंताजनक है, उन्होंने अपनी इस बात पे चिंता जताई है कि जिस तरीके से इस लॉ को, इस कानून को मिसयूज किया जाता है, इसका दुरुपयोग किया जाता है, वो बहुत चिंताजनक है। और साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, उसकी कोई भी इन सारी चीजों में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा गहन चिंता का विषय है। ठीक है ना। अब देखिए हिंदी में पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी ये स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के लिए लगा दिया है। अब देखिए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जब एक पार्टी नहीं चाहती है कि उसके खिलाफ दूसरी पार्टी बोले, तो वो फटाफट से क्या करती है, सेडिशन लॉ का उपयोग कर लेती है, राजद्रोह का जो कानून है उसका उपयोग कर लेती है। लेकिन ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये प्रश्न उठाता है जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं उनके अधिकारों के प्रति। ठीक है ना, कि आप इस प्रकार से कैसे जस्ट बिकॉज आपको दूसरी पार्टी के व्यक्ति की बात अच्छी नहीं लगी, आपने कैसे करके उस व्यक्ति पे राजद्रोह का मामला या राजद्रोह का अपराध जो है वो रख दिया, उसके सिर पे मढ़ दिया। अब देखिए एक चीज और, हमने एक नाम पढ़ा, हमने यहाँ पे एक नाम पढ़ा किनका, एस.जी. वोम्बेटकरे जी का, मेजर जनरल एस.जी. वोम्बेटकरे, जिन्होंने याचिका दर्ज कराई थी सेडिशन लॉ के खिलाफ। तो एक याचिका तो उनकी हो गई, ठीक है ना, साथ ही साथ सेम सेडिशन लॉ के खिलाफ एक और याचिका दर्ज कराई है, किसने, हमारे पूर्व यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं अरुण शौरी जी। ठीक है ना, अरुण शौरी, उन्होंने भी इसी सेडेशन लॉ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या करी है, याचिका दर्ज करवाई है। ठीक है ना, और उन्होंने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट से याचिका दर्ज करवाते हुए ये भी रिक्वेस्ट करी है कि इस कानून को क्या किया जाए, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति नहीं है जिन्होंने आईपीसी 124A सेडेशन लॉ के खिलाफ याचिका पिटीशन दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में, कई लोग हैं, उनमें से एक कौन है, अरुण शौरी भी हैं। अब देखिए
बस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या है सेडिशन लॉ, क्यों सरकार जो है क्यों जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सेडिशन लॉ को कॉलोनियल बोला, और साथ ही साथ पूछा कि क्या आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून की आवश्यकता है। बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो प्रोविजन है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही करंट अफेयर्स के टॉपिक देखने के लिए और बाकी आईएएस पीसीएस से रिलेटेड बहुत बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मेरे सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत बेहतरीन अगले किसी करंट अफेयर के टॉपिक पे, फटाफट से 10-15 मिनट में इसी प्रकार से बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे। देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। टेक केयर।